सो गाइस फाइनली स्ट्रीट 2 का टीजर यूट्यूब में आ चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका ब्रेक डाउन और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्ट्रीट 2 में हमें क्या क्या स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। गाइस जैसे कि मुझे मूवी के एंड में हमें इसका टीजर देखने को मिल रहा था, जो व्यूअर्स इसे देखने के लिए गए थे इस मूवी को, उन्होंने इसे वीडियो के फॉर्म में क्लिक करके सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया और कहीं ना कहीं इसकी हाइप इस तरीके से डाउनग्रेड हो जाती है, लेकिन फाइनली इसे यूट्यूब में इन्होंने अपलोड कर दिया है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और करते हैं इस बेहतरीन से टीजर का ब्रेक डाउन और समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रीट 2 की कहानी को। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। गाइस अगर हम बात करें इस टीजर की लेंथ की तो हमें 1 मिनट का टीजर देखने को मिलता है, लेकिन इससे हमें कई सारी बातें पता चल जाती हैं। इस टीजर में हमने देखा था कि कैसे इसकी मेन विलन थी स्त्री, जिसे बाद में इन्होंने उसे मना लिया था, उसे एक तो भगा भी दिया और फिर उसे उसकी पूजा करके उसे अपना रक्षक के तौर में एक्सेप्ट भी कर लिया और स्त्री जो इनसे नाराज थी वो खुश हो गई। लेकिन सीजन 2 की कहानी कुछ अलग होने वाली है। जब तुम इस टीजर को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें स्त्री एक अलग रूप में इसमें नजर आने वाली है। टीजर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं स्त्री के स्टैचू को, जिसे नहलाया जा रहा है दूध से, यानी कि हम समझ सकते हैं कि कैसे शहर के लोग अब इसकी पूजा करने लगे हैं। स्त्रीपन में हमने देखा था कि कैसे लोग इसे डरा करते थे और इससे बचने के लिए लोगों ने अपने दिमाग पे दीवार पे लिख दिया था ओ स्त्री कल आना, पर अब ये लाइन बदल चुकी है ओ स्त्री रक्षा करने से। फर्स्ट पार्ट की एंडिंग इसी स्लोगन के साथ हुई थी और इस टीजर की शुरुआत भी इसी के साथ होती है, जो हमें बता रहा है कि लोग अभी भी इसकी पूजा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पार्ट में हम स्त्री को इसी रूप में देखने वाले हैं, यानी कि एज अ भक्षक नहीं एज अ रक्षक, यानी कि स्त्री इसमें होने वाली है एक ऐसी एंटिटी जो कि इनकी रक्षा करेगी। यानी कि इस मूवी में हमें एक और विलन देखने को मिलेगा जिससे कि स्त्री हमारी रक्षा करने वाली है, पर ये होगा कौन समझते हैं इस वीडियो में आगे। हालांकि इस मूवी में हम जो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे वो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जना, बिट्टू और हमारा बिक्की भैया। वही हम देखते हैं पंकज त्रिपाठी यानी कि रुद्र भैया के कैरेक्टर को, और तो और एक हमें एक न्यू कैरेक्टर को भी देखने को मिलता है, वही मजनू भैया के हाथों से जिनकी टांग टूट चुकी थी, जो कि हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। हाँ वही, अब ये कौन सा रोल प्ले करते हैं ये तो हमें यहाँ पर समझ नहीं आता, पर हम कह सकते हैं कि ये भी एक ऐसा कॉमेडी कैरेक्टर ही है। देखो पूरे के पूरे टीजर में हमें इसी बात में फोकस किया गया है या फिर हमें ये बताने की कोशिश करी गई कि कैसे हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी स्त्री और एक और एंटिटी जिससे कि शायद स्त्री रक्षा करने वाली है, जो कि इनका बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये जो थ्रेट होने वाला है यानी कि जो विलन, इससे पूरा का पूरा गाँव परेशान है, जिसने इन्हें पोजेस भी कर लिया है और इससे आप ये चाहते हैं कि स्त्री इनकी रक्षा करे। हम इसमें एक सीन भी देखने को मिलता है जो कि शायद टीजर का लास्ट सीन है, जिसमें हम देखते हैं कि बिक्की और उसके दोस्त जो कि स्त्री के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। अब ये बात ये समझ चुके हैं क्योंकि अब इनका सामना है एक एंटिटी से और उसे फाइट कर सकती है एक दूसरी एंटिटी, और ये कौन सी होगी? वो स्त्री होगी जिसका ये आवाहन करते हैं। और ये बात हमने भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखी थी कि कैसे बिक्की जना से आकर मिलता है और वो जना को बताता है कि कैसे उसे जना की जरूरत है क्योंकि उसे अब स्त्री को बुलाना है, क्योंकि इनका मानना था कि स्त्री से अभी भी कोई कनेक्ट हो सकता है तो वो जना है, क्योंकि जना को ही स्त्री ने पोजेस किया था। हम कह सकते हैं कि ये दोस्त की मंडली ये सोच रही है कि जना वो कैरेक्टर है जो कि बुलाएगा स्त्री को। और यही नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं श्रद्धा कपूर को जो कि आ चुकी है वापस। पर सवाल ये उठता है कि इन्होंने तो बुलाया था स्त्री को, पर ये श्रद्धा कपूर क्यों वापस आई है? तो ये बात तुम्हें जरूर याद होगी इसके पहले पार्ट में कि कैसे उस स्त्री की चोटी को श्रद्धा कपूर ने एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि उस स्त्री की चोटी को कनेक्ट कर लिया था। और हम ये भी कह सकते कि कहीं श्रद्धा कपूर ही वो स्त्री तो नहीं। देखो हालांकि इस बात को क्लियर नहीं किया गया था कि क्या श्रद्धा कपूर ही स्त्री है या फिर नहीं, लेकिन पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे श्रद्धा कपूर ने चोटी ले ली थी, यानी उसके पास उसकी ताकत है। हम ये भी कह सकते हैं और शायद इसी के थ्रू इसे ये पता चला होगा कि अब शहर के लोगों को इसकी जरूरत है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। फर्स्ट पार्ट में भी काफी बड़ा सस्पेंस था कि आखिर स्त्री और श्रद्धा कपूर का क्या संबंध है और आखिर श्रद्धा कपूर का ओरिजिन क्या है। हालांकि हम देखते हैं इस टीजर में कि कैसे श्रद्धा कपूर की वापसी हो चुकी है और हमें कुछ सीन्स देखने को मिलता है बिक्की और श्रद्धा कपूर के बीच के लव सीन्स। और यही नहीं, हम श्रद्धा कपूर को देखते हैं कैसे वो अपनी चोटी घुमा रही, यानी कि उसी चोटी के जरिए वो किसी से फाइट कर रही है। श्रद्धा कपूर के एक्सप्रेशन भी देखकर हम समझ जाते हैं कि वह कितने ज्यादा सीरियस मूड में है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मजाक वाली चीजें नहीं हो रही है। फिर हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे ये दोस्तों की मंडली या पूरी की पूरी नाटक मंडली पहुंच जाती है स्त्री को ढूंढने के लिए, वही पंचेरी हवेली। देखो इस सीरियस मूड के बीच हमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो है बिक्की और श्रद्धा कपूर के बीच की लव स्टोरी, जो कि शायद हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, जिसे कि हमने पहले पार्ट में काफी दम मिस किया था। हालांकि हम देखते हैं एक सीन में एक बंदे को जो कि काले पेंट से उन सारे स्लोगन को मिटा रहा था जिसमें लिखा था ओ स्त्री रक्षा करना। सवाल ये उठता है कि आखिर स्त्री से बचाने के लिए इसी स्लोगन का तो यूज किया जा रहा है, लेकिन आखिर ये बंदा कौन है जो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और ये वो क्यों कर रहा है? क्या ये वो किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहा है या वो अपनी इच्छा से कर रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी से पॉजेस है। फिर हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां
पर हमें ये रिवील कर दिया जाता है कि आखिर इसमें जो थ्रेट है या फिर जो इसका विलन है वो कौन हो सकता है। हम देखते हैं एक शॉट में सरकटा भूत को और उससे रिलेटेड एक दंत कथा है जैसी पुस्तकी पन्ने हैं, यानी कि ये एक काफी दंत कथा से रिलेट करता हुआ कोई भूत होगा जिसकी स्टोरी लाइन भी है। हालांकि जैसे इस मूवी के नाम को लेकर ये बात करी जा रही थी कि कैसे स्त्री तू सरकटे का आतंक इस मूवी का नाम कहा जा रहा था और शायद इसी से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि कैसे इसमें सरकटा भूत हमें देखने को मिलने वाला है। हम देखते हैं पंकज त्रिपाठी को जो कि कुछ बुक्स के पन्नों को पढ़ रहे हैं और इसी में सरकटा भूत की पूरी कहानी लिखी हुई है, यानी कि इसी किताब के जरिए हमें इसकी कहानी पता चलेगी कि इसका ओरिजिन क्या है। देखो ये जो सरकटा भूत है उसे लेकर कई सारी कहानियां हमारे वास्तविक जीवन भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि एक ऐसा भूत जिसकी सरकटा मतलब सरकटा हुआ होता है, कहीं उसका सर भूत होता है कहीं उसका धड़ भूत होता है। इस तरीके की कई सारी कहानियां देखने को मिलती है, पर आखिर इस मूवी की क्या कहानी होने वाली है ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा और हो सकता है वो कुछ डिफरेंट हमें प्रेजेंट करके दिखाए। हालांकि हम देखते हैं सरकटा भूत वाली उस पिक्चर को तो हम फोकस करके इसमें ये बात नोटिस कर सकते हैं कि कैसे किसी ने उस सर को पकड़ा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ये काफी पुरानी घटना है जहां पर किसी राजा ने उस सर को धड़ से अलग किया था, पर उस सरकटे भूत यानी कि उस जो व्यक्ति है उसकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है और वो बदल चुकी है भूतों में। अभी जो सरकटा आदमी है वो भूत में बदल चुका है, लेकिन इसका महिलाओं से किसी तरीके का ऑब्सेशन है या फिर उसका महिलाओं से किसी तरीके का संबंध है जिसके कारण अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे पुरुष सुरक्षित नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है जिसका काफी बड़ा थ्रेट होगा यही सरकटा भूत। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा, पर कई सारी संभावनाएं हम यहाँ पर सोच सकते हैं, कई सारी स्टोरी लाइन हम यहाँ पर बना सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर तमन्ना भाटिया को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनके आइटम सॉन्ग के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण वो हैरान हो जाती है। हम एक सीन में उनके एक्सप्रेशन को भी देखते हैं जो कि डराने वाला था और उनके आउट साइड के लोगों को देखते हैं जो कि काइंड ऑफ पॉजेस भी हमें नजर आते हैं। अब वो किससे पॉजेस हैं ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा, पर यहाँ पर तमन्ना भाटिया पॉजेस नहीं है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर सरकटा भूत आ चुका है। तुमने ये बात नोटिस किया होगा कि इसमें हमें काफी कम फीमेल भी देखने को मिलती है, लेकिन जितनी भी फीमेल नजर आती है उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, यानी कि कोई ना कोई थ्रेट है जो कि उन पे हावी हो रहा है। यही नहीं हमें कई सारे सीन्स भी नजर आते हैं जहां पर काफी सारे लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक बात और नोटिस करना कि यहाँ पर कोई भी महिलाएं नहीं है, जो आदमी है वही पूजा कर रहे हैं और वो सबके सब पॉजेस हैं। पर सवाल ये उठता है कि वो पूजा किसकी कर रहे हैं। और यही नहीं हमें कई सारे ऐसे सीन्स भी नजर आते हैं जहाँ पर हम कई सारी विधवा औरतों की आत्माओं को देखते हैं, काफी कुछ ग्लिम्स हमें नजर आते हैं, यानी कि कुछ ऐसी विधवाएं भी हैं जिनकी आत्मा अभी भी है, यानी कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली है और इनका भी संबंध होने वाला है उस थ्रेड के साथ किसी न किसी रूप में। और जैसे कि मैंने फीमेल वाली बात करा है, यानी कि जो गांव की औरतें हैं वो बच के रह रही हैं, या तो वे यहाँ से जा चुकी हैं या फिर जितनी भी हैं वे चुप कर रह रही हैं और वे सामने नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको ही टारगेट किया जा रहा है। अब अपनी औरतों को या फिर अपने गाँव की औरतों को बचाने के लिए मर्दों ने अब पूरा जिम्मा ले लिया है। वो बाहर निकल रहे हैं, टॉर्चर्स को लेकर ढूंढ रहे हैं, कुछ क्लूज को इकट्ठा कर रहे हैं और शायद स्त्री को बुला रहे हैं। मर्दों को तो ये बात पता चल गई है कि अब जो सरकटा भूत है उसका टारगेट औरतें हैं, लेकिन ऐसा कुछ है जो कि इन्हें भी हिप्नोटाइज कर ले रहा है, यानी कि मर्द भी अब किसी के कंट्रोल में आ जा रहे हैं। हम देखते हैं एक सीन में जो कि एक ही झटके में सारे के सारे आदमी किसी के पोजीशन में आ चुके हैं, यानी कि जो कुछ है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वह एक ही झटके में इतने सारे मर्दों को पोजेस कर सकता है। उनका कलर चेंज हो जाता है इनकी आंखों पर, जो कि पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुके हैं। हालांकि हमें एक और सीन देखने को मिलता है जहां पर हम देखते हैं एक फीमेल को जो कि रात के समय में खुले में घूम रही है, यानी कि स्ट्रीट में वॉक कर रही है और तुम सोच सकते हो कि यहाँ पर औरतों की जानों को खतरा है, औरतें गायब हो रही हैं, लेकिन ये फीमेल यहाँ पर खुले में क्यों घूम रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद इस फीमेल को एज अ चारा यूज किया जा रहा है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे विक्की भैया का यूज किया गया था और उन्हें दूल्हा बनाकर। ऐसे ही कोई फीमेल है या फिर हो सकता है कोई मेल हो जो फीमेल का गेटअप लेके स्ट्रीट पर वॉक कर रहा है, जो चाहता है कि जो फीमेल को टारगेट कर रहा है वो बाहर आए। सो गाइस ये थी कुछ थोड़ी सी बातें जो कि स्ट्रीट 2 के इस 1 मिनट के टीजर से निकल कर आ रही हैं, जो कि मुझे लगा कि तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए। और इसमें ऐसी कौन सी डिटेल थी जो मैंने मिस कर दी है वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, मुझे जरूर देखूंगा। भाई क्या तुम स्ट्रीट 2 के लिए एक्साइटेड हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई मिर्जापुर अगर तुमने नहीं देखा है तो मैंने अपने दूसरे चैनल में उसे एक्सप्लेन कर दिया है, अगर तुम उसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो सीन्स बाय सीन्स वीडियो के फॉर्म में तो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। वहीं अगर तुम उसकी एंडिंग को देखना चाहते हो कि आखिर उसकी एंडिंग में हमें क्या क्या देखने को मिला या फिर उसकी एंडिंग को समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।